पीटीआई का एहतजाज सानहा 9 मई जैसा था। ये मुल्क की सलामती का मसला बन चुका है। वाज़ेह कर दूं, अब कोई ऐसा नहीं कर सकेगा। अब कोई हमलावर इस्लामाबाद नहीं आएगा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। बोले पीटीआई का वफाक पर तीसरा हमला नाकाम बनाया। असलहे और मशीनरी से लेस होकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक पर धावा बोला। पूरी कोशिश की कि मईशत तबाह हो जाए, फिर जिस तरह पीटीआई दुम दबाकर भागी उसकी मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने की साजिश कर रही है। हमला नाकाम होने के बाद भी बढ़ के मार रहे हैं। हर रहनुमा हलाकतों के दावे कर रहा है। किसी एक का बयान नहीं मिलता। कम से कम बात करने से पहले मशवरा ही कर लिया करें। बानी पीटीआई 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार फरार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मौजूदा केस साजिश या इश्तिआल अंगेजी पर उकसाने का मामूली मुकदमा नहीं। प्रोसिक्यूशन के पास बानी की हिदायत के ऑडियो और दीगर सबूत मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक जमान पार्क में 7 मई और 9 मई को यह साजिश तैयार हुई। साजिश की गई कि बानी की गिरफ्तारी पर रियासती मशीनरी को जैम कर दिया जाए। बानी ने गिरफ्तारी से पहले साजिश तैयार की। मिलिट्री तनसीबात, सरकारी इदारों और पुलिस एहलकारों पर हमले किए गए। बानी की जमानतें खारिज की जाती हैं। तहरीक इंसाफ लाशों पर सियासत कर रही है। पहले कहा स्नाइपर शॉट मारे गए, फिर कहा बराह रास्त फायरिंग की। 3 दिन गुजर गए, अभी तक एक वीडियो तो सामने ला नहीं सके। जब ये लोग जूते, कपड़े और गाड़ियां छोड़कर भागे तो हमने सड़क का एक एक कोना दिखाया। मुजाहिरीन पर फायरिंग हुई, ना कहीं खून था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कभी गजा की वीडियो शेयर करके डी चौका बताते हैं तो कभी पुरानी वीडियोज़ अपलोड करते हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों से जवाब तलबी होगी। अली अमीन गंडापुर बुज़दिल शख्स है, इसकी बातों का जवाब नहीं दूंगा। जो 2 मरतबा भागा हो उसकी बढ़ के मारने का हक नहीं। तहरीक इंसाफ का कारकुनों की अमवात का दावा झूठ करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा फोर्सेस की तरफ से फायरिंग और अमवात की कहानियां बदनीयती पर मबनी है। कहाँ हैं खबरें और लाशें? नाम निहाद मुजाहिरीन गोला बारूद और आंसू गैस से लैस होकर आए। हुजूम अफरा तफरी फैलाने और मारने के लिए तैयार था। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी सफ़ों में शहादतों के बावजूद सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। पीटीआई के रहनुमाओं ने खुद अपने कारकुनों को अकेला छोड़ दिया। अब रियासती बर्बरियत की मुज़ाहिका खेज और झूठ पर मबनी दास्तान तैयार की जा रही है। कि जिस दिन हमने कहा कि गोली का जवाब गोली देंगे और पुरअमन का नारा छोड़ के हम निकलेंगे, असला हमारे पास भी है, बारूद हमारे पास भी है, पैसा हमारे पास भी है। ऐसा ना हो कि असला और बारूद के जोर पर निकले। और ये भी सुन लो, हम कुर्सी वाले नहीं है, हम लानत भेजते ऐसी कुर्सियों पर। तुम हमें डरा लोगे, तुम गौरा राज लगा दोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। लगाओ गौरा राज। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बाप में जुर्रत है, लगाओ गौरा राज। तुम पुरअमन रहना कमजोरी है तो फिर अपनी कमजोरी को खत्म करना होगा। मेरे अंदर गुलामी है, ना ही कुर्सी का डर। पूरी कौम देखेगी इनकलाब कैसे आएगा। ये लोग नहीं बचेंगे, हर एक की बारी आएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की घन गरज। बोले जुर्रत है तो गवर्नर राज लगाओ, रेड जोन में घुसे तो इस वीडियो दिखाओ। दहशतगर्दी का मुकाबला भी हम करें, क्रैकडाउन भी हमारे खिलाफ हो। हमारा लीडर जेल में हो तो क्या हम एहतजाज भी ना करें? ये लोग अब 9 मई दोहराएंगे और हम पर मुकदमात बनाएंगे। असेंबली इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास, तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। गिरफ्तार और लापता कारकुनों के लिए ज़िली सतह पर कमेटियां कायम करने का फैसला। कानूनी टीम रिहाई के लिए काम करेगी। पीटीआई मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। ये अपने एहतजाज में असलहा लाए थे। एक वजीर आला रियासत को चैलेंज कर रहा है। इस सूरत हाल में क्या इन पर फूल निछावर करते? शर्जिल मेमन ने कहा कि पीटीआई एहतजाज के बाद सोशल मीडिया पर झूठ की भरमार की गई। 350 लोग मारे गए तो उसकी फहरिस्तें कहाँ हैं? एहतजाज के अगले दिन कलअदम तहरीक तालिबान का पीटीआई के हक में बयान आया। पीटीआई इसराइल और भारत से फंडिंग लेती है। इनके लिए इसराइल मैदान में उतर रहा है। इनका एजेंडा निहायत खतरनाक और पाकिस्तान मुखालिफ है।
चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक ICC इजलास आज नहीं होगा, आइंदा 48 घंटे के अंदर बुलाया जाएगा। BCCI ने पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद मज़ीद वक्त मांगा। PCB और BCCI अपनी वजारत ख़ारजा से बात करेंगे। इजलास से पहले काबिल अमल फार्मूला दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर तैयार नहीं, भारत पाकिस्तान आकर खेलना नहीं चाहता। ICC ने खुसूसी हाइब्रिड मॉडल की पेशकश की। डेडलॉक ख़त्म न हुआ तो मामला वोटिंग तक जा सकता है। दूसरी जानिब ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से शेड्यूल के लिए दी डेडलाइन भी खत्म हो गई। मिशाल यूसुफजई वज़ीर आला KP की मुआवनी खुसूसी के ओहदे से बरतरफ, नोटिफिकेशन जारी। मिशाल यूसुफजई ने ओहदे से हटाए जाने की तस्दीक कर दी। मिशाल बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान भी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन वज़ीर आज़म से राबता, सैलाब के बायस जानी और माली नुकसान पर हमदर्दी का इजहार, हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी, फौरी इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आज़म का अदा किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। अहम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को जमानत मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 10,000 रुपये के मचलके जमा करवाने का हुक्म गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देकर जुडिशल किया था। नहरों की तामीर पर विफाक का फैसला नामंजूर। वज़ीर आला सिंध का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को खत, चोलिस्तान नहर की तामीर न करने की बाकायदा दरख्वास्त। लिखा, नेशनल इरिगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट पर सूबों की राय लेने की पाबंदी थी। सिंध के एतराज़ात के बावजूद गैर कानूनी तौर पर नहर की मंजूरी दी गई। विफाक नहर की तामीर का मनसूबा रोक दे। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के फैसले तक मामला एक्नेक में ज़ेर बहस लाया जाए। CWDP को भी फैसले पर नजरसानी की हिदायत की जाए। पीपल्स पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी सिंध का पानी दूसरे सूबों को देने की मुखालिफत कर चुके हैं। गैर रजिस्टर्ड VPN की रजिस्ट्रेशन के लिए आज आखिरी दिन। अब तक 27,000 से ज्यादा सॉफ्टवेयर रजिस्टर किए गए। तारीख में तौसीक का फैसला वजारत दाखिला करेगी। IT इंडस्ट्री, फ्रीलांसर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स ने तारीख में तौसीक का मुतालबा कर रखा है। ज़राए PTI के मुताबिक रजिस्टर्ड VPNs के जरिए मुल्क में साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। कौमी सलामती और डेटा प्रोटेक्शन के लिए VPN रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तारीख में तौसी न होने पर कल से गैर रजिस्टर्ड VPN से इंटरनेट तक रसाई नहीं होगी। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कोटरी में पंडाल सज गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह खिताब करेंगे। काफिलों की जलसागाह में आमद जारी। क़यादत के लिए स्टेज तैयार। 6,000 कुर्सियाँ और 1,000 सोफे लगा दिए गए। ख़वातीन के लिए अलग इंक्लोजर बना दिया गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। जियालों का लहू गरमाने के लिए साउंड सिस्टम भी नस्ब। बिलावल भुट्टो 150 मकामात पर वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे।